मूवी के पार्ट 2 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है हैरी जो कि अपने अंकल आंटी के घर था। वहाँ पर कुछ मेहमान आ रहे थे, इसीलिए उसका अंकल कहता है कि तुम कमरे से बाहर नहीं आओगे, उनके सामने बिल्कुल भी नहीं आओगे। तभी हैरी अपने कमरे में जाता है और देखता है उसके कमरे में डॉबी था। वो हैरी को कहता है कि तुम हॉगवर्ट्स नहीं जाओगे इस साल, वो तुम्हारी जान को वहाँ पर खतरा है। और वो वहाँ पर बैठे हुए मेहमानों को परेशान करने लगता है, जिसका इल्जाम हैरी पर आता है। हैरी को उसके कमरे में वो सील कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम हॉगवर्ट्स नहीं जाओगे। तभी हैरी को एक फ्लाइंग कार दिखती है जिसमें रॉन था, जो कि अपने भाइयों के साथ यानी कि फ्रेडी और जॉर्ज के साथ हैरी को बचाने के लिए आया था। हैरी उनके साथ चला जाता है और तभी रॉन की मदर उनसे कहती है कि अपनी मैजिक बुक्स तुम रेडी कर लो हॉगवर्ट्स जाने से पहले, जिसलिए वो चुमंतर गली में जाते हैं। हैरी गलत स्पेल बोलने की वजह से वहाँ पर गुम हो जाता है और वहाँ पर उसे बहुत गलत लोग दिखते हैं। तभी वहाँ पर उसे हैग्रिड मिल जाता है। वो उसे एक शॉप पर पहुंचा देता है जहाँ पर उसे सभी लोग वापस मिल जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी अपनी बड़ाई मार रहा था, वो हैरी को बुक्स फ्री में दे देता है क्योंकि हैरी फेमस इंसान था। सभी स्टेशन पहुंच गए थे। इस बार रॉन की बहन भी जा रही थी और सभी उस दीवार के जरिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन हैरी और रॉन रह जाते हैं बाहर ही। वो दीवार का रास्ता बंद हो जाता है, इसीलिए वो उसी फ्लाइंग कार से हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचते हैं तब वो एक लड़ाकू पेड़ से जो कि हॉगवर्ट्स में लगा हुआ था उससे टकरा जाते हैं। और जैसे ही उससे नीचे गिरते हैं तो वो फ्लाइंग कार उन्हें बाहर फेंक देती है और वहां से चले जाती है डार्क फॉरेस्ट में। तभी वो दोनों हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं। अंदर आने के बाद स्नेप उन्हें बहुत चिल्लाता है क्योंकि हमारा मैजिकल स्कूल सभी लोगों से छुपा हुआ है और तुम सब तरफ ये गाड़ी उड़ा रहे थे, जिसे काफी लोगों ने देख लिया। तभी दूसरे दिन उनकी क्विडिच मैच हो रही थी जिसमें हैरी की टीम वर्सेस ड्रैको मैल्फॉय की टीम थी, यानी कि ग्रिफिंडोर और स्लिथरिन की। इस बार ड्रैको को स्लिथरिन का खोजी बना दिया गया था हैरी की तरह। स्लिथरिन ज्यादा गोल्स कर देती है और वो जीतने पर रहती है, लेकिन हैरी पूरी अपनी जी जान लगा देता है उस गोल्डन बॉल को पकड़ने के लिए। हैरी ड्रैको से पहले उस गोल्डन बॉल को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी हाथ की हड्डी टूट जाती है। उसे हॉस्पिटल में रख लिया जाता है और तभी वहाँ पर उस हॉस्पिटल में प्रोफेसर डम्बलडोर और मैगोनिकल आती है, जहाँ पर वो उन्होंने एक लड़के को लेकर आए थे जो कि जैसे कि फ्रीज हो गया था और वो कहते हैं कि बहुत बुरा हो रहा है। 50 साल बाद एक सीक्रेट चेम्बर खोल दिया गया है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ये सारी बातें हैरी सुन लेता है। ये बात हैरी हरमाइनी रॉन को बताता है, इसीलिए हरमाइनी नेक्स्ट डे क्लास में प्रोफेसर मैगोनिकल से इस सीक्रेट चेम्बर के बारे में पूछती है। तभी प्रोफेसर मैगोनिकल उन्हें बताती है कि इस स्कूल को 4 जादूगरों ने बनाया था, उनमें से 3 काफी अच्छे जादूगर थे जो कि ये चाहते थे कि सभी जादूगर यहाँ पर आकर पढ़े और वो लोग भी यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। जिसकी फैमिली में कोई जादूगर ना हो, सिर्फ वही जादूगर हो, फिर भी वो पढ़ सकता है। लेकिन उनमें से एक जादूगर बहुत बुरा था जो कि था स्लिथरिन का, जिस वजह से उसने एक बहुत बड़ा सीक्रेट चेम्बर बनाया। उसमें एक बहुत बड़ा ड्रैगन उसने रखा और वो ड्रैगन या कहा जाए स्नेक, वो उन लोगों पर अटैक करता है जो कि जादुई फैमिली से ना हो, यानी कि मगल ब्लड हो। इसीलिए हैरी रॉन हरमाइनी को ड्रैको मैल्फॉय पे शक होता है क्योंकि वो भी मगल बोन बच्चों को पसंद नहीं करता था और हरमाइनी भी मगल ब्लड थी। तभी वो एक पोशन बनाते हैं इस बात का पता लगाने के लिए, ड्रैको के दोस्तों में बदल जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो सीक्रेट चेम्बर उन्होंने नहीं खोला और फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं, कई लोगों बेजान हो जाते हैं और फिर अटैक होता है हरमाइनी पर भी। हरमाइनी भी अब फ्रीज हो गई थी। तभी हैरी ये पता लगाने की पूरी कोशिश करता है कि आखिर यह है कौन। तभी उसे विजन आता है कि हैग्रिड ने वो चेम्बर खोला था। तभी वो पता लगाने के लिए रॉन और हैरी अदृश्य चौके की मदद से हैग्रिड के पास जाते हैं। वो कुछ बता पाता इससे पहले वहाँ पर प्रोफेसर डम्बलडोर और ड्रैको मैल्फॉय के फादर लूसियस मैल्फॉय वहाँ पर आ जाता है। उन्हें देखते हैं तभी हैरी और रॉन मैजिकल क्लॉक से यानी कि अदृश्य चौके से वहाँ पर छुप जाते हैं। उनके साथ एक और मैजिशियन भी आया था और तभी लूसियस मैल्फॉय कहता है डम्बलडोर से कि ये सभी जो चीजें हो रही है ये सब कौन कर रहा है, आप इसका पता भी नहीं लगा पा रहे। आपको प्रिंसिपल होना नहीं चाहिए। ये जो विजार्ड मैं अपने साथ लेकर आया हूँ इसे आप प्रिंसिपल बना दे और आप रिजाइन दे सकते हैं। तभी हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि हैग्रिड ने वो चैम्बर नहीं खोला था, उसे उस पर इस बात का इल्जाम लगाया गया था। तभी वो विजार्ड जो कि प्रिंसिपल बनना चाहता था वो हैग्रिड को अपने साथ ले जाता है। हैग्रिड जाते हुए हैरी और रॉन को ये बताता है
है कि तुम्हें मकड़ियों का पीछा करना चाहिए, जिस वजह से हैरी और रॉन मकड़ियों का पीछा करते हुए जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखती है जो कि बहुत साल पुरानी थी। वो हैग्रिड की दोस्त थी, इसीलिए वो उससे चेम्बर के बारे में पूछते हैं, क्या तुमने ये चेम्बर खोला था? तभी वो मकड़ी उसे कहती है कि नहीं, मैं उस वक्त उसके साथ ही थी, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। और मकड़ी उसे बोलती है कि हमें नहीं पता कि आखिर कौन है वो सीक्रेट चेम्बर खोलने वाला। तभी बाकी मकड़ियाँ उनके ऊपर अटैक करने आती है। तभी रॉन और हैरी डर जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर उनकी वो फ्लाइंग कार आती है और उन्हें वहाँ से बचा लेती है। उन्हें स्कूल तक वो पहुँचा देती है। स्कूल के एक वॉशरूम में एक लड़की की सोल यानी एक लड़की की आत्मा हैरी को दिखाई देती है, जो कि थी मायूस मीना। ये उस लड़की की आत्मा थी जो कि सीक्रेट चेम्बर खुलने पर वो मर गई थी, क्योंकि उसने उस स्नेक ड्रैगन की आंखों में देख लिया था। इसीलिए उन्हें लगता है कि इसी वॉशरूम में कहीं है वो सीक्रेट चेम्बर का रास्ता। इसीलिए तभी वो उस चेम्बर के रास्ते को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें वो रास्ता मिल जाता है। उनके साथ वो प्रोफेसर भी था जिसने हैरी को फ्री में बुक्स दी थी और वो बहुत बड़ाई भी मारता था अपने आप की। वो ऐसा बताता था सभी को कि उसी ने ही कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और वो एक बहुत बड़ा जादूगर है, लेकिन उसे ठीक से जादू भी करते नहीं आता था और वो इस मैजिकल स्कूल का राज जानने के लिए यहाँ पर आया था बस। तभी वो उस चेम्बर के रास्ते से जाते हैं और उन्हें ऐसी चीजें मिलती है कि ये स्नेक यही रहता है, उन्हें पता चलता है। तभी वो विजार्ड उन दोनों को मारने लगता है। वो विजार्ड रॉन की वॉन्ड से उनके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन रॉन की वॉन्ड टूटी हुई थी, इसलिए उल्टा जादू उसके ऊपर ही हो जाता है। हैरी और रॉन अलग अलग हो जाते हैं। रॉन बाहर ही रह जाता है उस आदमी के साथ। वो अपनी याददाश्त भूल गया था और हैरी उसे वहीं पर रहने की सलाह देता है। हैरी अकेला अंदर जाता है और देखता है कि रॉन की बहन जिनी वीजली अंदर वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। वो सर्प भाषा बोलकर उस दरवाजे को खोल रहा था। वहाँ पर एक लड़का भी था जो कि जिनी वीजली के पास खड़ा था। वो बताता है कि इसमें वो सब मेमोरीज है जब सीक्रेट चेम्बर को खोला गया था। ये सब चीज मैजिक की वजह से आ गई थी और अब मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। ये जब मर जाएंगी तो इसकी सारी याददाश्त मेरे पास आ जाएंगी, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। इसे कंट्रोल करके मैंने ही ये सीक्रेट चेम्बर खुलवाया है। तभी वहाँ पर वो स्नेक ड्रैगन आ जाता है, हैरी पर हमला करने लगता है। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर को इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए उनका ईगल हैरी पॉटर को बचाने के लिए वहाँ पर आता है, जो कि फिनिक्स था। वो अपने साथ ग्रिफिंडोर की स्वॉर्ड भी लाया था और वो फिनिक्स उस स्नेक ड्रैगन की आंखें फोड़ देता है, जिस वजह से हैरी ग्रिफिंडोर स्वॉर्ड का यूज करके उस स्नेक ड्रैगन को मार देता है। उसका दांत निकालकर वो उस बुक पर मारता है जो कि उस लड़के की थी, जिस वजह से उस किताब में से खून निकलने लगता है और वो आदमी भी मरने लगता है। और वो और कोई नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट का ही पहले का पार्ट था, जो कि उसने उसके जादू की मदद से यहाँ पर छोड़कर गया था। वो बुक भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके बाद वो लड़का भी मारा जाता है। जिनी वीजली को होश आ जाता है। हैरी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी नेक्स्ट डे हैरी को प्रोफेसर डम्बलडोर बुलाते हैं और उसे थैंक्स बोलते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे रिजाइन देना नहीं पड़ा और ये बात सामने आ गई तुम्हारी वजह से कि सीक्रेट चेम्बर खोलने वाला था कौन, और साथ ही हैग्रिड के ऊपर से भी इल्जाम हट गया। तभी वहाँ पर लूसियस मैल्फॉय आता है और डम्बलडोर से कहता है कि तुमने अभी तक रिजाइन नहीं दिया। तभी डम्बलडोर उसे बताते हैं कि सीक्रेट चेम्बर खोलने वाला कौन है ये पता चल गया है। तभी हैरी देखता है कि लूसियस मैल्फॉय के साथ वही क्रीचर था, यानी कि डॉबी, जो कि उसके घर आया था और उसे स्कूल नहीं आने देना चाहता था। उसे लूसियस मैल्फॉय ने ही भेजा था ताकि हैरी स्कूल ना आ पाए। हैरी वो बुक लेता है डम्बलडोर से और लूसियस को दे देता है और उस बुक में वो सॉक्स भी डाल देता है और वो लूसियस को कहता है कि ये बुक आपकी है, आप ही रख लो। लूसियस मैल्फॉय डॉबी को वो बुक दे देता है जिसमें डॉबी को मिलता है एक सॉक्स। तभी वो आजाद हो जाता है, क्योंकि एक गुलाम प्रजाति थी और इन्हें अगर उनका मालिक कोई भी एक कपड़ा दे दे तो ये आजाद हो जाएंगे, ऐसा इनका रूल था। इसीलिए डॉबी लूसियस के पास से आजाद हो जाता है हैरी की मदद से। इसीलिए वो हैरी का गुलाम बन जाने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी और इस वीडियो का भी एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करे बगैर तो कहीं मत जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लगे हाथ दबाए बेल आइकन को भी, ताकि ऐसे ही ऑसम रिलेटेड डेली कंटेंट आपको मिलता रहे। अगले वीडियो मिलते हैं जल्द ही। एंड आई एक्सप्लेन मूवीज सो यू शुड कॉल मी एक्सप्लेनर।